क्या आप यकीन करेंगे कि जिन सितारों के एक दीदार के लिए कभी सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, जिनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, वही सितारे एक दिन गुमनामी के अंधेरे में खो गए। किसी ने अपना महल खो दिया, किसी ने दौलत, किसी ने शोहरत और किसी ने अपनी पूरी पहचान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड के 24 ऐसे सुपरस्टार्स की दर्दनाक कहानी जो कभी आसमान पर थे लेकिन वक्त ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया। साइलेंट एरा की सबसे पहली और सबसे महंगी अदाकारा सुलोचना जी, जिनकी सैलरी गवर्नर से भी ज्यादा थी। सिनेमा में आवाज आने के बाद भाषा और भारी लहजे के कारण काम मिलना बंद हो गया। आखिरी दिनों में पाई पाई की मोहताज हो गईं और 1983 में मुंबई के एक फ्लैट में तंगी और अकेलेपन में उनका निधन हुआ। अब हम बात करेंगे आलमारा और सिरी फरीहाद जैसी फिल्मों के सुपरस्टार मास्टर विनायक जी की। उस दौर में इन्हें देखने के लिए थिएटर्स के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगती थी। नया दौर आने पर इन्हें काम मिलना बंद हो गया। अंतिम दिनों में हालत इतनी खराब थी कि इन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी और इन्होंने गुमनामी में दम तोड़ दिया। अब हम बात करेंगे 16 जो भड़के, दिल मेरा धड़के और अलबेला फिल्म के सुपरस्टार भगवान दादा की। भारी बजट की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, कर चुकाने के लिए बंगला गाड़ियां सब बिक गईं। आखिरी दिन दादर की एक बेहद छोटी और तंग चौल में बीती। प्रिया चोपड़ा की फिल्म हमराज से डेब्यू करने वाली बिम्मी की खूबसूरती को कौन भूल सकता है, लेकिन 1977 में जब निधन हुआ तो अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे और उनकी अर्थी को एक ठेले पर शमशान घाट ले जाया गया था। अब हम आगे बात करते हैं प्रदीप कुमार जी की, जिनकी शख्सियत में ही राजशाही झलकती थी। मधुबाला, मीना कुमारी जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के पसंदीदा अभिनेता थे ये। 2001 में पूरी तरह लाइमलाइट से दूर रहते हुए गुमनामी में इन्होंने दुनिया छोड़ दी। अब हम बात करते हैं सबकी चहेती साधना सिरदर्शानी की। वो कौन थी और मेरा साया जैसी फिल्मों की अभिनेत्री, जिनका अभिनय ही नहीं बल्कि उनका हेयर स्टाइल पूरे देश का सबसे बड़ा फैशन आइकन बना। आखिरी दिन मुंबई के पुराने बंगले में कोर्ट कचहरी के मुकदमों और अकेलेपन में बीते। अब हम बात करेंगे 70-80 के दशक की बेहद ही बोल्ड, ग्लैमरस और हाईली पेड एक्ट्रेस परवीन बॉबी की। यह एक्ट्रेस गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हुई। उन्होंने खुद को पूरी दुनिया से काट लिया था। साल 2005 में उनके मुंबई के फ्लैट में उनका शव मिला, जिसके बारे में लोगों को पता कई दिनों बाद चला। कर्ज, बुलंदी और घर हो तो ऐसा जैसी लोकप्रिय फिल्मों के अभिनेता, चार्मिंग एक्टर राजकिरण 90 के दशक में करियर ढलान पर आया तो गहरे डिप्रेशन में चले गए। आज भी उनकी असल स्थिति और ठिकाने को लेकर रहस्य बना हुआ है। फिल्म टार्जन और हमसे फिल्मी पर्दे पर सनसनी मचाने वाली किमी काटकर बम्पर सफलता के ठीक बाद शादी की और अचानक बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिर गोवा जाकर बस गई और चकाचौंध से ऐसा नाता तोड़ा कि आज उनकी कोई नई तस्वीर सामने नहीं आती है। अन्नू अग्रवाल की मासूमियत को कौन भूल सकता है। साल 1999 में एक भयानक कार एक्सीडेंट में वे 29 दिनों तक कोमा में रही। उनका चेहरा और याददाश्त बुरी तरह प्रभावित हुए। इस हादसे के बाद वे ग्लैमर वर्ल्ड से हमेशा के लिए गायब हो गई। 1991 में आई फिल्म सौदागर का सॉन्ग इलू इलू कौन भूल सकता है और उसके एक्टर विवेक मुस्रान उस समय काफी फेमस हुए थे इस गाने के कारण और रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। पहली फिल्म के बाद वैसी सफलता इनको दोबारा नहीं मिली और वो धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होते चले गए। राम गोपाल वर्मा की खोज कही जाने वाली अंतरा माली, जिन्होंने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, रोड जैसी सफल फिल्मों में काम किया और एक बेहद प्रॉमिसिंग और बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में उभरी थी। कुछ फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 2009 में शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी बना ली। आमिर खान के भांजे इमरान खान ने जाने तू या जाने ना से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इनकी पहली कुछ पिक्चरें काफी सफल रही, लेकिन बाद की पिक्चरें फ्लॉप होती चली गईं। लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने खुद को एक्टिंग से पूरी तरह दूर कर लिया। मयूर राज वर्मा अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट उस समय के सबसे अमीर चाइल्ड आर्टिस्टों में से एक थे। बड़े होने के बाद उन्हें फिल्मों में वो सफलता नहीं मिली। उन्होंने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया और भारत से बाहर चले गए। अब हम बात करते हैं 50 और 60 के दशक की सबसे चुलबुली और खूबसूरत एक्ट्रेस श्यामा जी की। शादी करने और उम्र बढ़ने के बाद उन्हें मुख्य भूमिकाएं मिलनी बंद हो गईं। उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर कर लिया और मुंबई में एक बेहद साधारण घरेलू जिंदगी जीने लगी। अब हम बात करते हैं ऐसी अदाकारा की जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करती थी, बेहद सुरीली गायिका भी थी। 70 के दशक की बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित। संजीव कुमार के साथ उनके गहरे रिश्ते के बावजूद शादी से इनकार
स्वीकार किए जाने के बाद वे गहरे मानसिक अवसाद में चली गईं। उन्होंने अपने आप को फिल्मी दुनिया से अलग कर लिया और अपनी बहन के साथ रहने लगीं। राजेंद्र कुमार के बेटे, जिन्होंने फिल्म लव स्टोरी से ऐसा डेब्यू किया कि देश की हर लड़की उनकी दीवानी हो गई, उन्हें चॉकलेट बॉय स्टारडम का नया चेहरा माना गया था। पहली फिल्म की बम्पर सफलता के बाद उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं, जिसके कारण इन्होंने फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली। आमिर खान की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान और संजय दत्त की मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लीड एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह। इतनी बड़ी शुरुआत के बाद उन्होंने कुछ गलत स्क्रिप्ट चुनी। फिल्म फ्लॉप होने के बाद वे मुख्य धारा के सिनेमा से गायब हो गईं। अनुभव सिन्हा की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म तुम बिन की मासूम सी एक्ट्रेस संदली सिन्हा, जिन्होंने रातों रात लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। तुम बिन के बाद उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। उन्होंने खुद को इसके बाद मुख्य धारा की फिल्मों से अलग कर लिया। यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते इनका डेब्यू मोहब्बतें जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म से हुआ। सोलो हीरो के तौर पर भी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकी। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह संन्यास ले लिया। जायरा वसीम एक उभरती हुई अदाकारा, जिन्होंने धार्मिक कारणों से बॉलीवुड की चकाचौंध से अपने आप को एकदम अलग कर लिया। उन्होंने बॉलीवुड से ऐसा नाता तोड़ा कि आज उनकी कोई भी नई तस्वीर या जानकारी सामने नहीं आती। अभिनेत्री माधवी दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार, जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। साल 1996 में अपने गुरु की सलाह पर उन्होंने एक इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन से शादी कर ली और हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं। ऐश्वर्या राय की हमशक्ल कही जाने वाली स्नेहा उल्लाल की किस्मत ने भी ऐसी पलटी मारी कि सब कुछ होते हुए भी उन्हें फिल्मों से दूर जाना पड़ा और आज वे लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हैं। राज कपूर और दिलीप कुमार के टक्कर के अभिनेता माने जाने वाले भारत भूषण, जिन्होंने बैजू बावरा और बरसात की रात जैसी क्लासिक फिल्में दी, जुए और सट्टे की लत और फ्लॉप फिल्म बनाने के कारण कंगाल हो गए। आखिरी दिनों में फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट और यहाँ तक कि फिल्मों के सेट पर वॉचमैन का काम करने तक के लिए मजबूर होना पड़ा इन्हें। इन सितारों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शोहरत और सफलता हमेशा साथ नहीं रहती। वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन अच्छे कलाकारों का योगदान हमेशा याद रखा जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से किस सितारे की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा भावुक किया।